अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का स्कैन एनटी स्कैन है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 11 से 13 हफ्ते के दरमियान किया जाता है। इसमें जो फीटस है, इसकी जो नेक की बैक साइड पे जो पानी होता है थोड़ा सा, उसकी मेजरमेंट की जाती है। अगर ये एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो तो फिर इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, पैदाइशी दिल की बीमारियां या और बहुत से जेनेटिक डिफेक्ट्स का खतरा होता है। स्क्रीनिंग जो की जाती है एंटी स्कैन से, इसमें तकरीबन 80% जो है वो जो फीटस होते हैं उसमें ट्राइसोमी 21 उसको जो है ना वो स्क्रीनिंग पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उसमें कॉम्बिनेशन है, एक एंटी स्कैन से सेकंड जो है ना वो मैटरनल सीरम बीटा HCG एक टेस्ट किया जाता है, और फिर दूसरा ये प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है ना, ये तीन चीज़ें चेक की जाती हैं। एंटी स्कैन, मैटरनल बीटा HCG और प्लाज प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये तीन चीज़ें अगर हम चेक करें तो इसमें फिर जो भी जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं तकरीबन 90% चांसेस हैं कि उनको हम डिटेक्ट करने की पोजीशन में आ जाते हैं। अब एंटी स्कैन में हम जो मेजरमेंट्स हैं ये बेसिकली करते कैसे हैं। अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन की राइट साइड पे, जहाँ पे ये मैं कर्सर ये एरो मूव कर रहा हूँ, तो उसमें ये नॉर्मल एंटी स्कैन की यहाँ पे मैंने पिक्चर एक लगाई हुई है, और लेफ्ट साइड पे ये अब नॉर्मल है। इसको हम डिस्कस करते हैं। नंबर वन पे तो ये है कि जी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि 11 से 13 हफ्ते के दरमियान ये स्कैन किया जाता है। उसमें 6 दिन का और इजाफा कर सकते हैं, मतलब 13 वीक्स 6 डेज तक जो है हम इसको परफॉर्म करेंगे। इसमें जो CRL है वो, जब हम इसको क्राउन रम्प लेंथ लें हेड टू बटक तक, जो इसकी बच्चे की हम मेजरमेंट करते हैं 11 से 13 हफ्ते के दरमियान, तो ये 45 से 84 के दरमियान उसका जो है ना वो लेंथ होनी चाहिए। और हमने जब इसको अल्ट्रासाउंड पे मेजर करना है तो इमेज को अल्ट्रासाउंड स्क्रीन पे अच्छी तरह मैग्नीफाई कर लेना है, ताकि उस पे ये जो फीटस है, बच्चा है, उसका हेड जैसे ये वाला बिल्कुल प्रोमिनेंट नजर आना चाहिए। उसके साथ साथ ये जो छाती है, थोरैक्स है, ये भी बड़ी क्लियर नजर आनी चाहिए। तो इन दो चीज़ों का हमने खास ख्याल रखना है जब हमने एंटी जो नक्कल ट्रांसलूसेंसी उसके जो है ना वो डायमीटर को हमने मेजर करना है। और दूसरा है जी मिड सेजिटल व्यू ऑफ द फेस जो है ना वो इसमें हमने करना है कि ये जो फेस का मिड सेजिटल व्यू, इसमें हमने इसका एक तो खास ख्याल रखना है। और बच्चा न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए, विद हेड जो है वो स्पाइन की इन लाइन होना चाहिए। अब ये है बच्चे का हेड, ठीक है जी। यहाँ पे ये राइट साइड पे आपकी स्क्रीन के ये मैं मूव कर रहा हूँ, ये बच्चे का हेड है जी। और ये स्पाइन है, ये जो ये एक रेल रेल ट्रैक की टाइप का जो है ना ये गुजर रही है, तो ये बेसिकली ये स्कल है, ये नेक है, और ये मतलब सर्वाइकल यहाँ पे स्पाइन है, और ये फिर थोरेसिक स्पाइन है। तो ये स्पाइन और जो स्कल है, हेड है फीटस का, ये इन लाइन होना चाहिए। तो इसमें हम फिर जो वाइडेस्ट पार्ट होगा ट्रांसलूसेंसी का, उसको हम मेजर करेंगे। अ, उसकी थिकनेस को हम लेंगे, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो ये ब्लैकिश आ रहा है बिल्कुल गर्दन के नीचे पार्ट, उसको हम जो सबसे वाइड पार्ट होगा उसकी हम मेजरमेंट लेंगे। अब मेजरमेंट जो लेनी है, इसका तरीकाकार क्या है कि एक तो प्लस का साइन जो है ना अल्ट्रासाउंड मशीन पे, उसका हमने उससे करना है। और दूसरा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे जो ऊपरली हिस्सा है बेबी की बैक साइड ऑफ नेक का, जो ये वाइट लाइन आ रही है, जो ऊपर वाला है प्लस साइन, ये बिल्कुल इस वाइट लाइन के पैरेलल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। ठीक है, ये नीचे जो ब्लैक जो यहाँ पे ये फ्लूइड है, इसमें बिल्कुल भी ये नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन उस वाइट लाइन के स्ट्रेट होनी चाहिए। इसी तरह जो नीचे वाली लाइन है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो इसको फिर हम मेजर करेंगे। तो इसकी मेजरमेंट अगर जो है वो
3.5 mm कट ऑफ वैल्यू रखी है। आमतौर पे तो 3 mm से 3 मिलीमीटर से कम ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसकी कट ऑफ वैल्यू 3.5 mm रखी है। तो 3.5 mm से अगर कम है, जैसा कि ये स्क्रीन के राइट साइड पे है, तो इसको हम नक्कल ट्रांसलूसेंसी को नॉर्मल कंसीडर करेंगे कि इसमें आप कोई जेनेटिक डिफेक्ट, कोई कार्डियक डिफेक्ट या कोई और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी बच्चे में नहीं होएगी। लेकिन अगर जो है वो इसकी जो थिकनेस है नक्कल ट्रांसलूसेंसी की, ये 3.5 mm से ज्यादा है, जैसे कि स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे जहाँ पे ये मेजरमेंट हुई हुई है, तो ये 3.5 mm से ज्यादा है, तो इसमें फिर चांसेस हैं कि इसमें फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, जेनेटिक डिफेक्ट्स, पैदाइशी दिल की बीमारियां और इस तरह के मसाइल जो है ना, वो उसके साथ बच्चा पैदा हो सकता है। तो ये आज का स्कैन, एंटी स्कैन नक्कल ट्रांसलूसेंसी स्कैन के बारे में वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि मैं काफ़ी सारी जो है ना इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने में कामयाब रहूँगा। तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट्स में भी इसका इजहार करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।